हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक है। ठीक। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। बच्चों, आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 29 तारीख से। ठीक है, सेट वाले एग्जाम। तो उसके लिए हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों की क्षेत्रफल। इसमें हम लोगों ने कुछ बातें सीखी थी पिछले क्लास में। जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं, तब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे। पहला पॉइंट है, देखो बेटा, कि एक आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग से संबंध एक संख्या होती है। इसमें सिंपल सी बात है, एक क्षेत्रफल के बारे में बात हो रही है किसी भी आकृति। देखो, मान लो मैंने एक त्रिभुज ले लिया इस प्रकार से। ठीक है, एक त्रिभुज ले लिया। यहाँ पे देखो, मान लो ए है, सर ये बी। हाँ बेटा, बताओ। सर मैं पिछली क्लास में नहीं आया था। एक बार फिर से बता देना पिछली क्लास हाँ क्लास बेटा, की। वही कर रहा हूँ, वही मैं पिछले क्लास वाला ही रिवाइज करवा रहा हूँ आपका। आप ध्यान से यस। सीखो बेटा। ठीक है, ओके। तो हमने पिछली क्लास में ये सिखाया था बच्चों को कि मान लो कोई अगर आकृति है, ठीक है, और वो स्थान घेर रही है। तो जितना भी ये स्थान घेरती है ना बेटा, ये इसका कहलाता है क्षेत्रफल। किसी भी बंद आकृति के द्वारा, ठीक है, घेरे हुए स्थान को ही इसका क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सर। कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख पा रहे हो, यह इसका क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। आपको समझ क्षेत्रफल। में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। अब जो देखो, जो क्षेत्रफल होता है ना, वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, या फिर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में, या फिर किलोमीटर स्क्वायर में, या फिर मिलीमीटर स्क्वायर में, इस प्रकार है ना, इत्यादि से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो, ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, बोला जा रहा है कि दो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, परंतु इनका विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। क्या बोला जा रहा है बेटा, समझने का आप लोग प्रयास करिएगा बस। ठीक है, सारे बच्चे हैं ना, समझने का प्रयास जरूर करेंगे। जैसे मान लो इस प्रकार से एक त्रिभुज है, आपने एक और त्रिभुज बना दिया ऐसे। तो देखो, ये दोनों ही त्रिभुज एकदम एक जैसे हैं, एकदम हूबहू एक जैसे हैं। तो बच्चों, क्या ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे, बताओ। यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। मान लो इसका नाम हमने रख दिया। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया पी क्यू आर। तो यहाँ पे जो त्रिभुज त्रिभुज, ABC बराबर त्रिभुज नहीं पी बराबर नहीं बेटा, सर्वांगसम। सर्वांगसम। है ना, सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू ठीक आर। है यार। अच्छा बच्चों, मान लो अगर दो आकृतियों का मतलब, अगर ऐसा हम बोल दें कि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम है। ठीक है बच्चों, समझना मेरी बात को। अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं, तो बच्चों क्या उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे? यस सर। बहुत ही बढ़िया। यस सर। बहुत ही बढ़िया। तो बेटा, इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, यानी कि एरिया ऑफ ABC विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ PQR होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ बच्चा। यस सर। गुड, यस सर। गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो, फिर देखो, थर्ड वाला पॉइंट बोला जा रहा है कि यदि एक आकृति टी द्वारा निर्मित कोई तलीय क्षेत्र किन्हीं दो आकृतियों पी और क्यू द्वारा निर्मित है। तो मैंने बेटा आपको सिखाया था, अगर इस प्रकार की चीज है, तो इन दोनों के क्षेत्रफलों को अगर आप जोड़ दोगे, तो बड़ी वाली आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। याद है ये वाला? मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाया था, याद है आपको? यस सर। बच्चों में मेरी आवाज आ रही है क्या?
यस सर। ओके बेटा, ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको देखो क्या समझा रहा हूँ, बच्चा ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया कुछ इस टाइप का, या चलो समांतर चतुर्भुज को छोड़ो, एक आयत ही बना लो, सबसे बढ़िया, आसान भाषा में समझ में आ जाएगा ये। तो यहाँ पे देखो एक आयत है, ए बी सी और ये डी। मान लो इसको आपने यहाँ से कट लगा दिया, तो देखो ये दो भागों में बट गया। चलो मान लेते हैं इस वाले भाग का नाम है पी और इस वाले भाग, बड़े वाले भाग का नाम है क्यू, और सबसे बड़े वाले भाग का नाम मान लेते हैं टी है। तो बेटा एरिया ऑफ टी जो होगा, क्या एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू के योगफल के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ, सर। है ना? बिल्कुल, तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अब बच्चों आ जाओ चौथे वाले पॉइंट पे। बोला ये जा रहा है कि अगर दो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब उनमें जो उभयनिष्ठ आधार हो और उभयनिष्ठ समांतर रेखाएं हो। कहने का मतलब क्या है, देखो बच्चा ध्यान से समझना आप। जैसे मान लो कि आप एक ऐसे समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके का एक समांतर चतुर्भुज है, और इसी के लिए एक और समांतर चतुर्भुज है बेटा, ठीक है, इसी के लिए एक और समांतर चतुर्भुज है। मान लेते हैं इसका नाम है ए बी सी डी, इसका नाम है मान लेते हैं एम, इसका नाम है एन, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो आप लोग, तो यहाँ पे दो प्रकार की क्या है, समांतर चतुर्भुज है। एक है आपका ए बी सी डी, और बच्चों दूसरा है ए बी एम एन, ठीक है, ए बी एम एन, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही सेम है ना, सेम समांतर भुजाओं के बीच में है या समांतर रेखाओं के बीच में है। कौन कौन सी वो समांतर रेखाएं हैं, तो अगर आप ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि ए बी, एम ठीक है सी। बेटा, ए बी, हाँ, और एम सी, ठीक, ये दो समांतर रेखाएं जिनके ये बीच में काम कर रहे हैं, बने हुए हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। यस सर। ओके बच्चा, ओके। यस सर। अब आ जाओ फिफ्थ वाले पॉइंट पे। ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोला जा रहा है कि एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। आप यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो ना, यहाँ पे दो चतुर्भुज हैं, ए बी सी डी और ए बी, ठीक है, ए बी एम एन। तो बच्चों ये बोला जा रहा है कि अगर इनका आधार सेम है, और ठीक है, इनका आधार सेम है और इनकी समांतर रेखाएं सेम है, तो इनके, ठीक है, इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। इनके क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर। बराबर होंगे। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। यस सर। आगे समझ में, आवे जी। ठीक है। अब मैं इसको प्रूव कराऊंगा, ठीक है, आप इसको प्रूव करोगे, एकदम अच्छे से इसको सीखना बेटा। अपनी बुक में आप आ जाओ 9.1 के बाद, 9.1 एक्सरसाइज की जब आप बाद आओगे तो आपको एक प्रमेय 9.1 के दिखेगा, बाद तो दो पॉइंट आपको बेटा एक दो प्रमेय पॉइंट दो दिखेगा होगी। 9.1। क्या सारे बच्चों को बुक में मिल गया? यस सर। यस सर। यस सर। नो सर। बेटा जल्दी से इसको ओपन करो, ठीक है। सर 8:30 वाली क्लास की अटेंडेंस नहीं भेजा था ग्रुप में सर। हाँ बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, उसको भेज दिया जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ओके बच्चों, ठीक है, अब ध्यान से देखना, की अब ध्यान से देखना, मैं इसको प्रूव करूंगा। देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्या है ये, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो बच्चा, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, समांतर चतुर्भुज।
तो बच्चों ध्यान दो तो आप पाओगे कि इसमें दो दो समांतर चतुर्भुज है। मान लेते हैं एक है ए बी सी डी, ठीक है, एक है मान लो ए बी सी डी। अब मान लेते हैं ये है आपका एम और ये है आपका एन, है ना, ए बी एम एन। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एम एन। क्या आप ये समझ पा रहे हो बच्चा? ये आपको प्रूफ करना है, Yes, sir. ठीक है। चलो अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। सारे बच्चे इस तरीके से लिख देना, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ। एक बात बताओ, आप इस डायग्राम में दो त्रिभुजों को देख पा रहे हो? दो त्रिभुज, Yes, sir. A, M, D और B, N, C. बिल्कुल। एक है आपका ए एम डी और एक है B, N, C. ठीक है, ऐसे। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. ऐसे लिखना आप कि त्रिभुज ए एम डी तथा त्रिभुज बी एन सी में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि एंगल ए एम डी बराबर होगा एंगल बी एन सी के। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीजन देखो बेटा। देखो मैंने आपसे ये बोला कि एंगल ए एम डी यानी ये वाला कोण बराबर होगा एंगल बी एन सी के, यानी इस वाले कोण के। संगत कोण। क्योंकि हाँ बहुत सही है ना, ये संगत कोण है, ठीक है बच्चों, ये संगत कोण है इसीलिए बराबर है। कैसे संगत कोण है? देखो यहाँ पे दो भुजाएं हैं, एक है ए एम और एक है बी एन। एक है ए एम, एक है बी एन, और इसको एक तिरछी रेखा काट रही है जिसका नाम है एम एन। तो बच्चों अगर इस तरीके का है तो जो संगत कोण होंगे ना वो बच्चों क्या होंगे आपस में? बराबर। बराबर। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। सर। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि कोण ए डी एम बराबर कोण बी सी एन, जो इसका रीजन होगा, ठीक है बेटा, जो इसका रीजन होगा वही सेम रीजन। देखो देखो बच्चा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, संगत कोण है। एडी और बीसी समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिरछी रेखा एमसी काट रही है, इसीलिए संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो एक त्रिभुज है, समझना बच्चों, मान लो एक त्रिभुज है कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब हूबहू एक और त्रिभुज आपने ले लिया, एग्जैक्टली ऐसा ही। मैंने कहा ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण बेटा इसके बराबर है। तो बच्चों क्या ये वाला कोण, ये वाला क्या ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। सर होगा सर। है ना, ऑब्वियस सी बात है होगा, क्योंकि जब दो कोण आपस में बराबर हैं एक दूसरे से, तो तीसरा वाला कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बराबर है। ठीक, बराबर होगा सर। तो उस हिसाब से, है ना, उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि कोण एम ए डी बराबर होगा कोण एन बी सी के, ठीक है, एन बी सी के। ठीक, यानी कि ये जो दो कोण आप देख पा रहे हैं, ये वाले, ये आपस में क्या होंगे बच्चों? बराबर। बराबर होंगे। बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो,
क्या ये वाली रेखा है, जो AM वाली रेखा है, क्या BN के समांतर है या नहीं है, यानी कि इक्वल भी है कि नहीं है? तो है। इक्वल है ना, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि दोनों ही क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो जो AM होगा बेटा वह BN के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो दो मान लो समांतर रेखाएं हैं, अगर एक समांतर चतुर्भुज की, तो दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अच्छा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज AMD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BNC के। और मैंने आपको सिखाया है कि जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, यानी कि एरिया ऑफ AMD बराबर होगा एरिया एरिया ऑफ BNC। BNC। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। अगर यहां तक समझ में आ गया ना तो देखो इसके पास कुछ है ही नहीं। Yes, sir. देवेंद्र के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, आप क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। ओके, चलो अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एरिया ऑफ, ठीक है समझना आप लोग, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एरिया ऑफ ABCD किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे कि जो एरिया ऑफ ABCD है ये दो पोर्शन से मिलके बना है। ठीक है, एक है पोर्शन आपका ABCD के लिए, देखो बेटा, एक पोर्शन है आपका त्रिभुज BNC और एक पोर्शन है आपका समलंब चतुर्भुज ABDN। सर ये इसका होगा ABCD और ABNM। तो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से, यस सर। है ना? गुड, ठीक है। तो इन दोनों के, है ना, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ BNC प्लस एरिया ऑफ ABDN। यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके ओके Yes, बेटा। sir. अब देखो, अभी को आपने कहा था कि सर जो एरिया ऑफ BNC है ना वह बराबर है किसके, एरिया ऑफ AMD के, बताओ है कि नहीं है? यस सर। तो इस एरिया ऑफ BNC की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ AMD प्लस एरिया ऑफ ABDN। ठीक है, ABDN। तो बच्चों ध्यान दो, अगर आप तो पाओगे एरिया ऑफ AMD तो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, एरिया ऑफ AMD तो ये वाला पोर्शन है और एरिया ऑफ ABDN ये वाला पोर्शन है। तो जब इन दोनों को योगफल करोगे तो क्या एरिया ऑफ आपको AB, है ना, ABMN नहीं मिलेगा? आप खुद बताओ। यस सर। गुड। तो आप इन दोनों ही, है ना, इन दोनों ही वैल्यूज को, है ना, हटा करके लिख सकते हो एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ABMN। ठीक है, बस यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। यस सर। Yes, sir. नोट कर लो बच्चों। कर लिया सर। ओके, कोई डाउट है किसी भी बच्चे का? नो सर।
ओके ओके, नो सर। चलो बढ़िया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। ओके बच्चा, अब आ जाओ, है ना बच्चों, अब आ जाओ आप लोग प्रमेय नंबर 9.2 पर, जो कि ठीक है थोड़ा आपको आगे मिलेगा 9.2। देखो ये क्या बोला है प्रमेय 9.2, अभी आपको मैंने सिखाया 9.1, ठीक है। इसको सीखो, क्या है ये? लिखा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। जैसे कि मान लो इस प्रकार का एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इस प्रकार का एक समांतर चतुर्भुज है बेटा, ठीक है। और मान लो इसमें आपने दो त्रिभुजों को ऐसे बना दिया, ठीक है, दो त्रिभुजों को आपने बना दिया। मान लेते हैं इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, फिर मान लेते हैं इसका नाम है एम, इसका नाम है एन। तो बच्चों देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बने, एक है त्रिभुज, ठीक है, एक है त्रिभुज ए बी एन, और एक है त्रिभुज ए बी एम, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है कि अगर इन दोनों त्रिभुजों के लिए आधार का मान, जो कि क्या है ए बी, आधार का मान, और जो दो समांतर रेखाएं हैं ए बी और डी सी वो सेम है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सेम है, ए बी एंड डी सी इसकी क्या है, कॉमन, है ना, समांतर रेखा है, कॉमन पैरेलल लाइंस है। तो बोला जा रहा है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, यानी एरिया ऑफ ए बी एन बच्चों बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी एम, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी एम। नोट करो बच्चा इसको, कर लिया सर। कर लिया। हमेशा याद रखना कि अगर एक ही समांतर चतुर्भुज है और उनके लिए आधार का मान और समांतर रेखाओं का मान दोनों सेम ही है, दोनों सेम है समांतर रेखाएं, तो इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, ओके। चलो प्रमेय 2 भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आते हैं प्रमेय 3 पर, ठीक है बच्चा, प्रमेय 3 पे आओ। देखो प्रमेय 3 के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसी के जस्ट एक पेज आगे है, लिखा है कि एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। जस्ट जो मैंने आपको सिखाया उसी का उल्टा लिखा है थोड़ा सा ही, वहां पे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो रहे थे, ठीक है, क्यों? क्योंकि आधार और, ठीक है, आधार और समांतर रेखाएं सेम थी। यहाँ पे आधार तो सेम है, ठीक है बच्चों, आधार तो यहाँ पे सेम है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये समांतर रेखाओं के बीच में है कि नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर दे दी गई है, वो है इनके क्षेत्रफल बराबर कर दिए हैं पहले से ही। बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ ए बी, है ना, मान लो ये है एन, ये है एम, तो एरिया ऑफ ए बी एम, बोला जा रहा है आपसे कि एरिया ऑफ ए बी एन है, और ए बी एक क्या है, ए बी एक उभयनिष्ठ रेखा है जो कि आधार है, ठीक है। तो अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो रही है तो बच्चों याद रखना कि वहां पर दो समांतर रेखाएं होंगी जो कि आपस में कॉमन होंगी। कौन कौन सी रेखाएं हैं? ए बी एंड डी सी। आया समझ में आपको? यस। सर। है ना, जो 9.2 सिखा है मैंने उसी का जस्ट अपोजिट है। चलो बच्चों, अब आ जाओ आप लोग समरी पर, क्योंकि समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, मैं काट दूं? ठीक है बेटा, अगर बैटरी खत्म हो गई तो आप जा सकते हैं, लेकिन बेटा फोन को चार्ज रखा करो, है ना। सर आपने होमवर्क दिया था।
हाँ बिल्कुल, अभी चेक कर लेते हैं बेटा। 9.5। बच्चों मान लो इस प्रकार चतुर्भुज है, समझना, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये जो आप ए की वाली लाइन देख रहे हैं ना, ए बी, सर आवाज कट रही। आधार बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? आवाज कट रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों क्या आप मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके, बढ़िया, चलो ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो डीएम है ना, इसको बोलते हैं सिर संलंब, इसको क्या बोलते हैं? सिर संलंब बोलते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है कि समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, बराबर, ठीक है, ये बेटा होता है, होता है आधार, आधार गुणे, ठीक है, भाई। हाँ, आधार गुणे सिर संलंब। तो बच्चों अगर इस फिगर की बात करें तो इसके लिए आधार का मान कितना है, तो ए बी है, सिर संलंब का मान कितना है, डीएम है। तो इन दोनों का गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्या सारे बच्चों को ये वाला फार्मूला समझ में आया? यस सर। ओके ओके, ठीक है निशा, अभी देखते हैं बच्चा, ठीक है, अभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ ओके, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अच्छा बच्चों मान लो, ठीक है, अगर इस वाले पार्ट को, यानी ये जो डीएम है, इसको इरेज करके, है ना, समझना आप लोग, इसको इरेज करके मैंने मान लो जो सिर संलंब डाला, इस बार उसको बी एन से, मतलब बी से डाला, बी यहां से ऐसे डाला, ये अभी भी लंब है, इसको एन मैंने मान लिया। तो बच्चों इस वाले केस में जो क्षेत्रफल होगा जानते हो क्या होगा? इस वाले केस में बच्चों जो क्षेत्रफल होगा ना, ध्यान देना, क्षेत्रफल जो होगा आधार गुणे सिर संलंब होगा। अब इस, डी। है ना, इस फिगर के लिए आधार का जो काम होगा वो कौन करेगा जानते हो? एडी करेगा। एडी। एडी हाँ, गुणे डी एन। और सिर संलंब का काम कौन करेगा? डी एन। बी एन, ठीक है, बी एन यहाँ पे सिर संलंब का काम करेगा। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके बच्चों, अब इसी पर मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा आपके एक्सरसाइज का 9.2, ठीक है। 9.2 का पहला क्वेश्चन आप लोग देखो जल्दी से अपने बुक में, ठीक है। 9.2 का पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में बोला है कि आकृति 9.15 में, यानी इस वाली आकृति की बात हो रही है, इसमें एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बेटा, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, और यहाँ पे बोल रखा है कि एई जो है परपेंडिकुलर है डीसी के। एई देखो कहाँ पे है, एई तो देखो एई यहाँ पे है, ये लंब है किस पर? डीसी पर। और बेटा सी एफ लंब है एडी पर, देखो सी एफ, ये रहा सी एफ, ये किस पे लंब है? एडी पर,
ठीक है बच्चों, इस तरीके से दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, पाओगे कि कई सारे वैल्यूज भी दे रखे हैं इस चित्र के लिए, इस डायग्राम के लिए कई सारे वैल्यूज दे रखे हैं। देखो ए बी की वैल्यू दे रखी है 16 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, अगर मान लो ए बी की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है तो डीसी की वैल्यू भी कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर। सर 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं बच्चों? बराबर। बराबर। ए ई का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। और बेटा सी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 सर 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ये है ए, ये है बी, ठीक है, ये है डी, ये है सी, ये है ई, और ये है आपका एफ। अब इस डायग्राम को है ना हम लोग एक सेकेंड देखना बच्चों, सॉरी, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही है। मैं चाह रहा हूं ना इसको कहीं और समझाया जाए। ठीक है, ऐसे, ठीक है बच्चा। अब सही है। अब देखो समझेंगे हम लोग इसको। तो मेन काम है आपका एडी को निकालना, ठीक है, एडी को निकालना, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहोगे सर फार्मूला होता है आधार गुणे शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, आधार गुणे शीर्ष लंब। तो आधार का मान कितना है यहाँ पे? अगर हम इस साइड से देखते हैं इस फिगर को, तो आधार का मान बेटा कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। अब बच्चों शीर्ष लंब का मान कितना होगा? 18। बच्चों शीर्ष लंब का मान कितना होगा? तो देखो बेटा, शीर्ष लंब का मान होगा 8, ठीक है। तो यानी ये क्या आपको दे रहा है? ये दे रहा है एरिया ऑफ ए बी सी डी। चलो मान लो ये इक्वेशन नंबर क्या है? 1 है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार फिर से लिखो एरिया ऑफ ए बी सी डी, और इस बार एरिया निकाल लो आप इस साइड से, यहां से, इस साइड से। तो इस बार बेटा आधार का काम कौन करेगा? एडी। एडी। गुड बेटा, गुड, एडी काम करेगा आधार का। और बच्चों शीर्ष लंब का काम कौन करेगा? सी एफ। एडी का मान हमें नहीं मालूम, लेकिन बच्चों सी एफ का मान मालूम है। सी एफ का मान कितना है? सर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके का मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर, क्योंकि दोनों बराबर हैं, देखो इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, एबीसीडी यहाँ भी, एबीसीडी यहाँ भी। तो अगर इनके लेफ्ट साइड बराबर है बच्चों, तो राइट साइड भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप पाओगे कि जो एडी गुणे 10 है ना, वो बराबर है 16 गुणे 8 के। क्यों बच्चों, ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। सर 16 अट्ठे होता है कितना? 128 बच्चों, होता है ना? यस यस। सर। जी हाँ। तो उस हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ एडी का मान कितना, तो आप कहोगे सर 128 बटे 10। और जब देखो अगर आप इस प्रकार से भाग देते हो ना, तो आप देखा करो कि कितने जीरो हैं। तो देखो यहाँ पे एक जीरो है,
तो जो दशमलव वाला अंक होगा वो एक अंक पीछे लगेगा, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। बच्चों आया सर। समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताओ। यस सर, आ गया। ठीक है, देवराज के नाम से जो बच्चा है मैं इन्हें क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ओके बच्चों, क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, नोट कर लो बेटा, ये अच्छा सवाल है, नोट कर लो। आपकी प्रश्नावली 9.2 का पहला क्वेश्चन। कर लिया सर। गुड, पूरा अच्छे से समझ में आया ना बेटा? यस सर। ओके यस सर। ओके, चलो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। हम लोग को फिफ्थ वाले पॉइंट से कवर करना बाकी है। ठीक है बच्चों, याद करो मैंने फोर्थ वाले पॉइंट तक कवर कराया है ना अभी को सारांश। सर यस 5 सर। तक करा दो। हाँ, अच्छा 5 तक भी हो गया क्या? यस सर। यस सर। अच्छा 6 5 तक भी हो गया। हाँ सही बात है, क्योंकि देखो मैंने ये बताया कि एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। छठवें वाले पॉइंट पे आ जाओ। देखो बेटा, लिखा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और उसके संगत शीर्षलंब का गुणनफल होता है। इसको भी मैंने आपको सिखाया है कैसे, देखो अभी मैंने सिखाया था आपको कि मान लो एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से है, ऐसे। ठीक है, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालो तो किसके बराबर होता है? तो आपने कहा था कि सर इसके आधार और शीर्षलंब के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों देखो यही तो लिखा है, आधार और शीर्षलंब के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। आया समझ में छठा वाला यस सर। पॉइंट? यस सर। ओके, अब आ जाओ बेटा सातवें वाले पॉइंट पर। ठीक है, सेवंथ वाले पॉइंट पे आ जाओ। लिखा है कि एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखो बेटा, जैसे मान लो यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसी समांतर चतुर्भुज में एक और समांतर चतुर्भुज बना दो ऐसे। ठीक है, ऐसे आप एक और समांतर चतुर्भुज बना दो। तो बच्चा ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि इनके लिए जो आधार है ना वो सेम है। एक कौन सा आधार है? ए बी, ए बी। और जो समांतर रेखा है वो भी सेम है। कौन सा समांतर रेखा है? एक है ए बी और DM। दूसरा है डी एन। तो अगर इस प्रकार का कोई चित्र बनता है, कोई है ना आकृति बनती है समांतर चतुर्भुज के लिए, तो बच्चों याद रखना कि इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आठवां पॉइंट लिखा है कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। बेटा ये बहुत है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिख दो। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिख दो। मैं इसको समझाता हूँ क्या कि ये है क्या। बच्चों समझाएं? यस सर। ठीक है, देखो बोला ये जा रहा है कि मान लो अगर एक समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार का, और इस समांतर चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज बना दिया गया। ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मान लेते इसका नाम है ए बी सी डी, मान लेते इसका नाम है एम। तो बोला ये जा रहा है कि जो त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल होगा वो हाफ होगा, आधा होगा। किसके क्षेत्रफल से? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। ठीक है,
एरिया ऑफ एबीसीडी के है ना आधा होगा। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, इस वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो बताओ इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, बताओ। सिंपल सी बात है, अगर मैंने दे दिया, ध्यान से समझना, साइड अगर मैंने दे दिया एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर 35 होगा लगभग। हाँ बिल्कुल सही बात, तो यहाँ पे 70 रख दो। 70 का आधा यानी हाफ कितना होता है, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। यस सर। बताओ बच्चों, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो नोट कर लो बेटा इसको। कर लिया सर। नोट कर लिया, गुड बेटा। हमेशा याद रखना कि अगर एक समांतर चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज बनता है जिसके लिए आधार और समांतर रेखाएं समान हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है किसके क्षेत्रफल से, उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से। ठीक है बच्चा? यस सर। ओके ओके, अब ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। 9th वाला पॉइंट लिखा है कि एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, इसको मैंने समझाया है लेकिन मैं फिर से समझाता हूँ आपको। मान लो ये एक समांतर चतुर्भुज है ना, ऐसे एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें आप दो त्रिभुजों को बनाओ। चलो एक त्रिभुज मान लेते हैं आपने ऐसे बना दिया, और बेटा एक त्रिभुज मान लेते हैं आपने ऐसे बना दिया। तो बोला ये जा रहा है कि अगर इनके आधार और समांतर रेखाएं सेम हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे बच्चों। ठीक है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर हूँ। बराबर बराबर। होंगे। जी हाँ, यही वाला पॉइंट आपको कवर किया गया है 9th वाले पॉइंट में। फिर देखो 10वां वाला पॉइंट क्या बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक करो आप लोग। ठीक है बेटा, अपने बुक में इंपॉर्टेंट टिक करो ये। मैं सिखाता हूँ कि आखिर ये है क्या। देखो मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, और मान लेते हैं यहाँ से एक लंब डाल दिया गया जिसको बोलते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, इसका नाम है, मान लेते हैं ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, मान लेते हैं इसका नाम है डी। तो बच्चों इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना, यानी एरिया ऑफ ए बी सी जो होगा, जानते हो क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ ए होगा 1/2 गुणे आधार, ठीक है, आधार गुणे शीर्ष लंब। ठीक है, शीर्ष लंब। बताओ बच्चों यहाँ के लिए आधार का मान कितना, तो आप कहोगे सर आधार का मान ए बी। बच्चों शीर्ष लंब का मान कितना, सी डी। सी डी। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्रदर्शित करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करो बच्चों। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सर कर लिया सर। ओके ओके बेटा, ठीक है, चलिए इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं अब। ठीक है, देखो बेटा, इलेवन वाला देखो पॉइंट क्या बोला गया है। देखो यहाँ बोला गया है कि एक ही आधार, ठीक है बच्चों ध्यान से देखो, एक ही आधार और एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। ये जस्ट अपोजिट है जो मैंने अभी को समझाया था, जो दो त्रिभुज बना के मैंने समझाया था, जस्ट इसका अपोजिट है। देखो क्या है ये, यहाँ पे एक आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है और इसके लिए आपको दो त्रिभुज बना देना है ऐसे।
ठीक है, 2 त्रिभुज बना देना है। तो बोला ये जा रहा है कि अगर मान लो यह जो दोनों त्रिभुज हैं इनके लिए आधार समान है, ठीक है, और इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो एकदम श्योर है कि इनकी जो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, वो कॉमन होंगी। इनको जो समांतर रेखाएं वो क्या होंगी बच्चों? कॉमन। कॉमन होंगी, ठीक है। चलो अब आ जाओ 12th वाले पॉइंट पर, ठीक है बेटा, 12th वाले पॉइंट पे आ जाओ आप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। बोला जा रहा है कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। क्या है ये समझो। जैसे मान लो यह एक त्रिभुज है, ठीक है बेटा, मान लो एक त्रिभुज है ये, और इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट जिसको बोलते हैं, है ना, मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु, एकदम बीच का बिंदु, ए बी के बीच का बिंदु अगर यहाँ इस वाले बिंदु पे है, तो इस सी को इससे मिला दो ऐसे, ठीक है। तो देखो बेटा 2 त्रिभुज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? एक बन रहा है ए एम सी और बी एक बन एम रहा है हाँ बी एम सी, बन रहा है ना बच्चों? यस सर। तो इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, यानी कि अगर एक त्रिभुज है और किसी भी शीर्ष से आप एक माध्यिका खींचते हैं, तो वह माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में बांट देती है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर बाइंड अप होता है, कोई डाउट तो पूछो हमसे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके सर। कोई डाउट है किसी का इस चैप्टर में? नो सर। नो सर। गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए